right? This is chemical properties of ethers. बेटा फर्स्ट फ्रॉम द डे फर्स्ट आप ये जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसमें CH3OCH3 प्रेजेंट है या कम से कम 2 कार्बन्स प्रेजेंट हैं वो ईथर की कैटेगरी में है। 2 कार्बन्स के बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए, ईथर है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट बनता है इनकी रिएक्शन विद वाटर, विद वाटर। आप देखें जरा, वाटर ही बनेगा ना, वो अल्कोहल बनेगा ना वाटर के साथ। देखते हैं भाई, विद HOH। आपको बताया H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, और इस कंपाउंड में CH3O नेगेटिव है और दूसरा CH3 क्या है, पॉजिटिव। समझ गए? अब आप कहेंगे सर इधर क्यों लिया, उधर क्यों नहीं ले लिया? उधर भी ले ले, हाँ कोई बात नहीं है, अभी तो दोनों तरफ सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है ना। यहां से बॉन्ड को ब्रेक करें, CH3O नेगेटिव है तो किसको लेगा, CH3 पॉजिटिव है किसको लेगा, OH को। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3OH प्लस CH3OH। ये बात हुई, दोनों केसेस में अल्कोहल बन रहा है ना, दोनों केसेस में अल्कोहल, क्योंकि ईथर्स का जो अल्कोहल्स का बेसिक रिएक्टेंट है, बेसिक रीजेंट है, वो ईथर है। अगर अल्कोहल्स में से वाटर रिमूव करते हैं तो ईथर्स बनते हैं। हमने कहा ईथर्स में अगर वाटर डाल दें ऑब्वियसली अल्कोहल ही बनेंगे। द नेक्स्ट स्टेप है सेकेंड रिएक्शन विद, यहां से शुरू होगा हेल विद HI, किसके साथ, HI। हम यहाँ HCl HBr नहीं ले रहे हैं बल्कि HI ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि HI में आयोडीन जो होता है वो बेटर लीविंग ग्रुप होता है, जल्दी से छोड़ के जाने वाला, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सुने इधर, सुने बेटा, पीछे वाले सभी। सो आई हैव रिटन CH3O CH3 प्लस HI। आपको पता है HI में H पॉजिटिव और I नेगेटिव। आपकी मर्जी है बॉन्ड कहीं से भी तोड़ लें। अब आप कहेंगे सर हमारी मर्जी कैसे चलेगी, हम कहां से तोड़ें? अभी तो दोनों तरफ कार्बन मैंने बराबर दिए हैं, तो आप यहां से तोड़ें यहां से तोड़ें, सेम प्रोडक्ट आएगा। देख लीजिए, ये बॉन्ड ब्रेकिंग की मैंने आपको कंडीशन दिखाई। सो इधर वाला और इधर वाला कंपाउंड रह गया। O पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है ना, लोन पेयर है, किसको लेगा, H को। और CH3 पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, वो किसको लेगा, I नेगेटिव को, है ना। सो बनाएगा CH3OH प्लस CH3I। ठीक, सुने, बॉन्ड ब्रेक हमने यहां से किया, कोई जरूरी बात नहीं है यहां से कर सकता था, तब भी तो सेम प्रोडक्ट आता, क्योंकि तब बन जाता CH3I CH3OH, वही तो उधर है। सिचुएशन तो तब बिगड़ती है जब एक तरफ कार्बन ज्यादा हो और एक तरफ कार्बन कम हो। फिर हम किधर से ब्रेक करें? अभी तो कहीं से ब्रेक करो सेम प्रोडक्ट आएगा भाई, CH3OH CH3I या CH3OH CH3I सेम आएगा। लेकिन दोनों तरफ अगर कार्बन एटम्स अलग अलग होते हैं चिल्ड्रन, अब हमने रिएक्शन करनी है HI, आएगा यही CH3HI। आपको पता है मैं बॉन्ड यहां से भी ब्रेक कर सकता हूं और यहां से, लेकिन सुने कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, रख लो बेटा, ये चॉकलेट वगैरह रख लो जेब में। CH3 का काम क्या होता है, CH3 कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग। यहां भी CH3 कैसा है, ये CH2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सुने, जब जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा CH3 ग्रुप्स हैं, ज्यादा कार्बन्स हैं, तो उन सबकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की। किसको देंगे, ऑक्सीजन को, है ना। इधर से भी कार्बन दे रहे हैं, उधर से भी कार्बन दे रहा है, लेकिन इधर से ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कैसा आ गया, क्यों भाई, क्योंकि CH3 ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे नेगेटिव। और कार्बन पे कैसा आ गया,
तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, तो ये नहीं टूटेगा। बात समझ आ गई? ये वाला इसके मुकाबले ये वाला वीक है, सो बॉन्ड यहां से टूटेगा जिधर कार्बन एटम कम है। समझ बात आई? मैं दोनों प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं आपको, चारों प्रोडक्ट्स, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो बेटा जी, जब आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो O पे कैसा चार्ज है, तो किसको झपटेगा, H को। CH3 पे कैसा चार्ज होता है, तो किसको लेगा, I को। मतलब जिधर कार्बन ज्यादा है उधर एल्कोहल, और जिधर कार्बन कम है उधर आयोडाइड। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट से दूर मत हटिए। मैंने फिर ले लिया CH3, यही वाला कंपाउंड, आपका वहम दूर कर देता हूं। ये था ना बेटा CH3 कैसा ग्रुप बताया? अगर आप सुने बेटा, वहां देखें अलग अलग है। वो पहले वाला का नाम क्या है, प्रोपेनॉल, और दूसरा क्या है, मिथाइल आयोडाइड। दिमाग में रखें, प्रोपेनॉल एंड दूसरा यस प्रोपेनॉल मिथाइल आयोडाइड। फिर से मैं उसी रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूं और आपके काम को पूरा कर रहा हूं। मैंने यहां से तोड़ दिया मान लो, क्योंकि कहीं से भी तोड़ दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा सोचता हूं। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूं कहीं से तोड़ो तो बेटा क्या होगा, O पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, CH2 पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो CH3 O नेगेटिव तो एक साइड है, किसको झपटेगा, H को, और ये किसको लेगा, CH3 CH2 CH2I। क्या बना, और ये क्या बना, प्रोपेनॉल। अब ऊपर वाले और दोनों नीचे वाले प्रोडक्ट्स को मिलाई, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है भाई, सेम नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ना, ये सही नहीं है, बल्कि ये सही है। क्यों? इसमें मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है। क्या कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ द कार्बन, जो हम पहले से 11th से पढ़ते आए हैं। दिस इज प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं, क्योंकि CH3 CH2 कार्बन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इन पर कैसा चार्ज बढ़ गया, प्लस चार्ज, और इस पर कैसा बढ़ गया, माइनस। तो प्लस माइनस बढ़ गया तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो गया उसके मुकाबले, तो वहां से बॉन्ड टूटेगा। जब वहां से टूटेगा तो CH3 तो पॉजिटिव है, I को लेगा, O तो नेगेटिव है, H को लेगा, तो प्रोपेनॉल बनेगा और मिथाइल आयोडाइड। यू गॉट दिस? जिस ईथर में अनसिमेट्रिकल ईथर होता है, जिधर एक तरफ कार्बन ज्यादा एक तरफ कम होते हैं, तो ज्यादा कार्बन वाला अल्कोहल बनता है, ज्यादा कार्बन वाला, याद रहेगा। इन केस ऑफ जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं वो अल्कोहल बनता है, जिधर कार्बन कम होते हैं वो आयोडाइड बनता है। उतारो, आपको कौन सा था, मिथॉक्सी प्रोपेन। इट इज मिथॉक्सी प्रोपेन CH3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन भी दिया होगा। ओके, एक दिया है 2 मिथॉक्सी इथेन, 2 इथॉक्सी। दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों रिएक्टेंट्स में एक है मिथॉक्सी प्रोपेन, मतलब 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, और दूसरा है 1,2,2 इथॉक्सी ब्यूटेन। में डाला हमने HI, आप HBr भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर 373 केल्विन मैंने बता दिया है, सुने। सो चिल्ड्रन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन गया,
स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन गया तो ये नहीं टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो O पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, H को लेगा, CH3 पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, किसको लेगा, I को। सो ये बनेगा CH3OH प्लस CH3I। ओके, इन द सेकेंड केस यहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया तो नहीं टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, O पे तो नेगेटिव है आज भी, कौन किसको लेगा, H को, C2H5 पे पॉजिटिव है, किसको लेगा, I नेगेटिव को, बना देंगे, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल प्लस C2H5I। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वैसे तो, बताओ है, चलिए अब ये दो टाइप हुए अब तक, एक जब दोनों तरफ कार्बन बराबर हो, ऑक्सीजन बीच में हो, दूसरा जब दोनों तरफ कार्बन एटम्स में सिमेट्री ना हो, अनसिमेट्रिकल हो, है ना बेटा। तो जब अनसिमेट्रिकल होता है, जिधर कार्बन ज्यादा होते हैं वो अल्कोहल बनता है, जिधर कार्बन कम होते हैं वो अल्कोहल नहीं बनता है, आयोडाइड या ब्रोमाइड बनता है। अब यही वाली बात को आगे मैं बढ़ा रहा हूं, थर्ड रिएक्शन है ये, तीसरा पार्ट है, अगर टर्सरी कंपाउंड हो तो टर्सरी कंपाउंड में ये रूल चेंज हो जाता है थोड़ा सा, देखो कैसे, मान लीजिए जैसे ये वाला कार्बन कैसा था, सेकेंडरी, ये वाला कार्बन भी मैंने कैसा दिया, सेकेंडरी, जान के दिए थे, उससे पहले दिए थे सिंपल CH2 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 CH3 ऐसे दिए थे, वो प्राइमरी थे, प्राइमरी सेकेंडरी तक सब कुछ ठीक रहता है। टर्सरी अगर ये कार्बन होता लाइक दिस, रूल तो यहां भी वही लगना चाहिए, है ना, प्लस HI डाला। अगर आपसे मैं पूछूं ना तो आप सभी बेटा प्रोडक्ट वही बताएंगे जो मैंने अब तक आपको सिखाया है, कि यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, ये नहीं टूटेगा वो टूटेगा, ऐसा बताया ना। यहाँ चेंज है बात, कैसे चेंज है भाई, CH3 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 सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, SN1 मैकेनिज्म होती है, SN1 कौन सी, SN1 रिएक्शन कौन दिखाते थे, टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स, टर्सरी कार्बोकटायन जो था वो हाईली स्टेबल था, सो यहाँ टर्सरी कार्बोकटायन बनता है, कार्बोकटायन कौन बनता है, कार्बोकटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो किसको एक्सेप्ट करेगा, I नेगेटिव को, किसको लेगा, I नेगेटिव को लेगा बेटे, बिकॉज द टर्सरी कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, सो बॉन्ड यहां से टूटता है बनता है, ध्यान दे लेना बेटा, ऐसे वाले एक्सेप्शनल केसेस ही पूछे जाते हैं, है ना, उल्टे क्वेश्चन जो होते हैं जो थोड़ा जिनमें कॉन्सेप्ट है वही पूछे जाते हैं। क्या था यहाँ पे, ड्यू टू किस वजह से, SN1 मैकेनिज्म, कौन सी रिएक्शन, टर्सरी कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड which is highly stable, so टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड, क्या बन जाता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड, याद रहेगा, याद रहेगा सभी को, बना ले, यहां लिख लेना, इन केस ऑफ टर्सरी एल्काइल ईथर, टर्सरी एल्काइल ईथर में बेटा टर्सरी कार्बोकटायन बन जाता है SN1 मैकेनिज्म की वजह से, जिस वजह से टर्सरी कार्बोकटायन बनता है जो कि हाईली स्टेबल है, कार्बोकटायन किसको एक्सेप्ट करेगा, I नेगेटिव को, दैट्स व्हाई वी गेट द एल्काइल आयोडाइड्स, टर्सरी एल्काइल आयोडाइड्स।
Written everyone. Okay, the next case. बेटा वो इससे भी अलग है, चारों केसेस अलग है। अभी तक हमने 2 या 3 केस डिस्कस किए हैं। पहला, दोनों तरफ बराबर कार्बन हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कुछ बनाओ। एक तरफ ज्यादा कार्बन हो, वो अल्कोहल बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। लेकिन अगर टर्सरी अल्काइल ग्रुप्स है तो वहां पे वो टर्सरी कार्बोकटायन बन जाता है। SN1 मैकेनिज्म होती है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है और टर्सरी अल्काइल आयोडाइड बनाता है। याद रहेगा। द नेक्स्ट केस, अब ये वाला जो केस मैं लिखने जा रहा हूं, आप में से मैं समझता हूं मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। रिएक्शन विद एनिसोल। चिल्ड्रन, एनिसोल इज द कॉमन नेम। वैसे हम किसके साथ कर रहे हैं? मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन को हम एनिसोल बोल देते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड एज एनिसोल। आइए, बहुत ही आसान रिएक्शन, बार बार घूम फिर के वही आ जाती है, क्या करूं मैं, लेकिन बेटा करनी पड़ती है। दिस इज HI। मैं समझता हूं लगभग सभी बता देंगे आप में से, जितने भी ये बच्चे बैठे हुए हैं लगभग 70% बच्चे बता देंगे, लगभग 30 बच्चे बता देंगे इसका आंसर। बोलो बेटा, इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैं दोनों बना रहा हूं, आप बताना मुझे कौन सा बेस्ट है, कौन सा बन सकता है। लिसन लिसन लिसन, एक बार यहां से बॉन्ड टूटा, यहां से टूटा, याद रखना O पे हमेशा नेगेटिव है, O तो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो O नेगेटिव है, किसको झपट रहा होगा, किसको लेगा, H को, और इसमें कौन आएगा फिर, I। मतलब एक बना है फिनॉल प्लस या फिर आपकी मर्जी, यहां से तोड़ दो तो क्या जाता है भाई, O तो नेगेटिव ही है, और यहां पे क्या आ जाएगा फिर, O नेगेटिव था तो इस पे आ गया H, और बेंजीन पे क्या आ गया, I। तो ये भी बन सकता था। कुछ कहना है किसी को? Both the products are correct, I think। नहीं, कौन सा वाला सही है? गलत है, फर्स्ट वाला। या सही है, पूछ रहा हूं। सही। Why सही? Why correct the first one? Due to resonance। सुने, वही बात घूम फिर के आ रही है, मैंने बोला। चिल्ड्रन, यहां जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये वाली ऑक्सीजन, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो जरा। तो ये दोनों के दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भाग ले रहा है। तो जब रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो ये तो टूटेगा ही नहीं। तो जब यहां से नहीं टूटेगा तो यहां से टूटना है कंपलसरी हो गया, यहां से टूटना कंपलसरी हो गया, तो ये सिचुएशन आ गई। O पे नेगेटिव है, H आएगा, CH3 पे पॉजिटिव है, CH3 पे पॉजिटिव है, I आएगा, तो यही प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, याद रखना। ऐसा ही पूछा जाता है क्वेश्चन, गलत कर देते हैं बच्चे। ओके, क्या लिख देंगे, ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई डज दिस हैपेंस, क्या लिखेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट। चलें आगे, लास्ट सिचुएशन बची है, बस 4 ही है इसकी, 5।
Have you noted this one? Reaction with methyl benzyl ether. मिथाइल बेंजाइल ईथर, याद रखना, एक तो बेंजीन होता है, एक बेंजाइल या बेंजाइल ग्रुप होता है। बेंजाइल का मतलब होता है when the CH2 group is attached with the benzene, उसको बेंजाइल बोलते हैं। Look at the board all of you, as I have taken ये वाला, ठीक है, यहां पर भी कॉन्सेप्ट है बेटा, 4-5 कॉन्सेप्ट बताए, चारों लगेंगे ही लगेंगे। यहां पर आपने यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, ओके, यहां से करना है, क्योंकि ये बनेगा मीसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस CH3OH, because more stable कार्बोकैटायन ड्यू टू, किस वजह से, मीसोमेरिक इफेक्ट। सो यही प्रोडक्ट बनेगा, यहां से नहीं टूटेगा बेटा, इसमें CH3I नहीं बनेगा, CH3OH बनेगा। बनाओ बेटा, पूरा करेंगे इसको, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिसॉल। सो एवरीवन नोज कि एनिसॉल में OCH3 ग्रुप होता है बेंजीन के साथ, है ना बेटा, लेकिन OCH3 में जो ऑक्सीजन है, इस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू, साइलेंस, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अभी बताया रेजोनेंस में पार्ट करते हैं, पहले हम इसको करके भी दिखाएंगे, है ना, हर बार करके दिखाना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही पुरानी वाली बात, 4 ही होंगे। द वन विल बी हेलोजिनेशन, द सेकंड इज नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, और लास्ट होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो वही 4 पढ़नी है, लेकिन इसलिए इसको दिखाते हैं बेटा। सुने, ये लोन पेयर ऐसे रिंग की तरफ ब्रेक होगा, मतलब दिया जाएगा, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, सीख लीजिए, सब में सेम है, सभी में सेम। लोन पेयर दिया गया, लोन पेयर नेगेटिव होता है और प्लस पॉजिटिव है ही है, तो दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, ये खत्म, ये खत्म, ओके। कोई दिक्कत यहां तक? लोन पेयर नेगेटिव था, नीचे प्लस चार्ज था, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, वो लोन पेयर यूज हो गया, ये बताने के लिए प्लस चार्ज लगाना होता है, ओके। आगे बढ़ेंगे, सो बॉन्ड फिर ऐसे टूटेगा, यहां कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और यहां पॉजिटिव है, वो नेगेटिव, बॉन्ड नहीं बन जाएगा, दिखा देते हैं। यही तो था, सो प्लस में और माइनस में बॉन्ड बना देता हूं, चार्ज हटा देते हैं, ओके। एनी डाउट? नो सर, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, सो दिस कार्बन विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव है, दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये माइनस बच जाएगा, ये बच गया माइनस, यही तो आया बेटे, फर्स्ट लास्ट स्टेप है भाई, एरो हमेशा ऐसे जा रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, अब बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, यहां कैसा चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में
अब देखिए आप एक बार, इन पांचों रिंग्स में जो मैंने बनाई हैं, इनमें सभी में नेगेटिव चार्ज सिर्फ दो ही पोजीशन पर डिस्पर्स हो रहा है। ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है? ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। मतलब नेगेटिव चार्ज विल डिस्पर्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, यहीं पर डिस्पर्स होगा। सो किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं आपके वही गिने गिने चुने पुराने वाले, CH3 पॉजिटिव, ये Cl पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, सुने, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, अट्रैक्टिंग, जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन हो वहां पे अटैक करने की टेंडेंसी रखते हैं। सारे इलेक्ट्रोफाइल्स वहां अटैक करेंगे जहां नेगेटिव चार्ज मिले। तो नेगेटिव चार्ज कहां है इसमें? ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन। मतलब जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे मिथॉक्सी बेंजीन का, तो इलेक्ट्रोफाइल्स ये सारे विल अटैक ओनली एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, because the negative charge is present at the ortho and para position, so the electrophilic substitution will be ortho para products. You got this? लिख देता हूं मैं यही वाली बात और आप नोट करिए। We will get the ortho para product किस बात में? On electrophilic substitution. Note it down. सारा नोट करें बेटा।